i3 सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर को मदरबोर्ड में बैठाने के लिए इसे सिंपली इस तरीके से डिस्कनेक्ट कीजिए प्रोसेसर को, और इसके पिन को, इसके जो नॉब है इसे इस तरीके से ध्यान से रखिए, ठीक है, और छोड़ दीजिए। ये आसानी से बैठ जाते हैं और इस तरीके से इसे लॉक कर दीजिए। कि मदरबोर्ड में इस तरह के अगर कोई एसएमडी कंपोनेंट दिखता है तो वो एसएमडी रजिस्टर होता है। एक्चुअली वो एक तरीके से फ्यूज़ का काम करता है और इसे चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर पे बजर मोड पे चेक करना है, तो इस पे बीप साउंड आना चाहिए। अगर नहीं आता तो ये ख़राब है। आपके मदरबोर्ड में अगर पावर पॉइंट पे 3.3 वोल्ट अगर नहीं आया तो आपका मदरबोर्ड वर्क नहीं करेगा, बंद हो रहेगा। इसे मल्टीमीटर से चेक करने के लिए इसे DC20 पे सेट कीजिए और यहाँ पे 3.3 वोल्ट आना चाहिए, तो ये वर्क कर रहा है। आपके मदरबोर्ड में आपका VRM सेक्शन काम कर रहा है या नहीं, इसे समझने के लिए मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखिए और इसे क्रॉस में चेक कीजिए। इस पर कोई भी बीप साउंड नहीं आना चाहिए। अगर बीप साउंड आता है तो आपका VRM सेक्शन खराब है, आपकी इसके मॉसफेट चेंज कीजिए। और बीप साउंड नहीं आ रहा है तो ये वर्क कर रहा है। आपके पावर सप्लाई में आपका प्राइमरी सेक्शन वर्क कर रहा है या नहीं, इसे समझने के लिए आपको मल्टीमीटर को DC20 पे सेट करना है और इसके ग्राउंड को किसी भी ग्राउंड से इस तरह से अटैच करना है। और इसके प्राइमरी सेक्शन चेक करने के लिए ग्रीन पे से 5 वोल्ट आना चाहिए, जो कि आ रहा है तो वर्क कर रहा है। आपके डेस्कटॉप के पावर सप्लाई में 2 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्शन को पहचानने के लिए आपको फ्यूज से लेकर ट्रांसफार्मर तक जितने भी कंपोनेंट आते हैं सारे प्राइमरी में आते हैं, और उसके बाद जितने भी कंपोनेंट आते हैं सारे सेकेंडरी में आते हैं। ये आपका पूरा सेकेंडरी सेक्शन हो जाता है। आपके डेस्कटॉप के पावर सप्लाई का सेकेंडरी सेक्शन वर्क कर रहा है नहीं, इसे समझने के लिए आपको सेकेंडरी के कलर कोड सारे मालूम होना चाहिए, जिसपे येलो पे 12, पर्पल पे 5, ग्रे पे 5, रेड पे 5 और ऑरेंज पे 3.3 वोल्ट आना चाहिए। अगर इसमें से एक भी कोड मिसिंग हुआ तो आपका सेकेंडरी सेक्शन वर्क नहीं करेगा। चाहे जो भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड पे फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता। आप इसे किसी से भी तरह से लगा सकते हैं। इन केस अगर कभी होता है, ऐसा होता है कि आपका फ्यूज़ ख़राब हो गया है, तो आप उसे जंपर भी मार के चला सकते हैं, 100% वर्क करेगा। कैपेसिटर को मदरबोर्ड पे फिट करने के पहले आपको इसका प्लस माइनस देखना होता है और मदरबोर्ड पे भी इसके प्लस माइनस को समझना होता है। इसका आधा वाइट कभी कभी पूरा ब्लैक होता है और आधा भाग पूरा वाइट होता है, तो इस तरीके जो लाइन होते हैं कभी कभी वो भी पूरे ब्लैक होते हैं। तो आप इन्हें प्लस और माइनस को इस तरीके से ध्यान से बैठा दीजिए, वर्क करेगा। डायोड का सिंबल अगर बोर्ड पे ना दिया हो तो बैठाने में कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका प्लस कौन सा और माइनस कौन सा है। तो देखिए, इसका सिंपल फंडा होता है कि मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखिए और इसे इस तरीके से चेक कीजिए। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसका मतलब इसका ग्राउंड यहाँ पे है, और अगर उल्टा चेक करेंगे तो इस पर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये ग्राउंड है यहाँ, तो इसका ग्राउंड इस तरफ आ जाएगा। किसी भी असेंबली कंपोनेंट को बोर्ड पे बैठाने के लिए सबसे पहले आप बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर दीजिए पेस्ट की मदद से। उसके बाद उस कंपोनेंट को ट्वीजर से अच्छे से पकड़िए और हल्का सा शोल्डर ले लीजिए इस तरीके से आयरन पे। उसके बाद इसे हल्का सा आराम से इजीली रख दीजिए और फिर थोड़ा सा शोल्डर कर दीजिए। इस तरह से शोल्डर करने से देखिए अच्छे से बैठ जाता है। फिर उसके बाद इसे दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से कर देना है और ये कंपोनेंट अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। एसएमडी कैपेसिटर में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, तो इसलिए बोर्ड पे इसे बैठाने के लिए देखिए आसान तरीका होता है। सबसे पहले जहाँ भी बैठाना है इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए पेस्ट की मदद से। उसके बाद इसे हल्का सा शोल्डर लीजिए और यहाँ पे सिंपली इस तरीके से बैठा दीजिए, ये आसानी से बैठ जाता है। उसी के बाद यहाँ पे दूसरी तरफ भी इसे इसी तरीके से कीजिए, ठीक है। हल्का सा शोल्डर लीजिए और यहाँ से इस तरीके से बैठा दीजिए, ये अच्छे से बैठ गया। के बोर्ड पे अगर इस तरह का कोई ब्लैक कंपोनेंट दिख जाए तो इसका मतलब ये कंफ्यूजन मत होना कि ये डायोड है या क्या है, ये होता है कॉइल, ठीक है। इसे चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखिए सिंपली और इसे इस तरीके से चेक कीजिए। इस पर बीप साउंड आना चाहिए, ठीक है। अगर ये बीप साउंड आता है तो वर्क कर रहा है।